हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल वेंसडे लाइफ कनेक्ट में। आज का टॉपिक है हमारा परिवार की इम्पोर्टेंस। फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हाउ एंड वाई। लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि परिवार क्या होता है और क्यों होता है। मैं ये कनेक्ट इंडियन थिंकिंग के पर्सपेक्टिव को लेकर ही रखूँगी, क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ और एक ऐसे परिवार में बड़ी हूँ जहाँ हमें परिवार की इम्पोर्टेंस को समझाया गया है फ्रॉम द टाइम व्हेन वी आर रियली स्मॉल। परिवार एक वो कनेक्ट है जहाँ कुछ लोग अलग रिश्तों के नामों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और यह रिश्ते और कोई नहीं, खून के रिश्ते होते हैं। माँ और पिता जो आपको जन्म देते हैं, उनके माता पिता जो आपके बड़े माता पिता या दादा दादी या नाना नानी के रूप में होते हैं, और ऐसे बाकी के जो मिल मिलाकर एक बहुत बड़ी चेन बनाते हैं जिसे हम परिवार का नाम देते हैं। अब बात आती है कि इन रिश्तों का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी होते हैं ये हमारी लाइफ में। तो इसका जवाब है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे सबसे ज़रूरी होता है प्यार, केयर, सेफ्टी, सिक्योरिटी। जब वो छोटा होता है उसे सबसे पहले इन चीज़ों का एहसास अपनी माँ से होता है, क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत सारा प्यार देती है। जब वो उसकी गोद में होता है वो अपने आप को सिक्योर मानता है। आप देखते होंगे कि अचानक से जब कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद से हट के किसी और की गोद में जाता है तो वह रोने लगता है। आप इसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे को भी इस बात की जानकारी होती है कि वो कहाँ सेफ और सिक्योर फील करता है और कहाँ नहीं। जब वो और थोड़ा बड़ा होता है तो अपने पिता फिर बाकी के परिवार वालों से मिलता है। वह सब उसकी ज़िंदगी में प्यार के कुछ खट्टे मीठे पलों का अनुभव करवाते हैं। त्योहार पर सबका इकट्ठा होना, भाई बहनों का आना, सबके साथ मिलकर यादगार पल बिताना, उससे बाहर की दुनिया की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक भरा पूरा परिवार जहाँ बुज़ुर्ग लोग से ढेर सारा प्यार मिल रहा है और भाई बहनों के साथ मिलकर खुशी से खेलने का मौका, जैसे कि मानो सारी खुशियाँ उसके पास हैं। पर फिर समय आता है जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है, जहाँ उसे पहले एक छोटी सी चीज़ के लिए माँ की ज़रूरत थी, अब उसे वो सब अपनी पत्नी में ढूंढने लगता है, और अब माँ की कही हुई बातें उसे कड़वी लगने लगती हैं। और यह सोचकर कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे अपना स्पेस चाहिए। जी हाँ, स्पेस कहना तो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें मानो भर कर सेल्फिशनेस और मैं छुपा है। और इस तरह वही बच्चा कोई भी बहाना बनाकर कि नौकरी कहीं दूर है, लग गई है, फलाना फलाना कहकर मानो माता पिता को छोड़कर अपना अलग घर बना लेता है। उस वक्त उसे ये समझ नहीं आता कि उसने क्या खो दिया, वो अपने बच्चों में क्या संस्कार डाल रहा है। जहाँ पहले जॉइंट फैमिली में रहते हुए छोटे बड़े लोग कितनी खुशी से अपना जीवन बिताते थे, आज वही लोग एक एक करके अलग अलग फ्लैट्स में अपने लाइफ पार्टनर और अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। पर क्या वो खुश है? और जब कभी अचानक उसकी लाइफ में कोई मिसहैपनिंग होती है, क्या वो लोग जिनके साथ वो उठते बैठते हैं वो उस समय उनको समझ पाते हैं? क्या उसका घर पे रात को देर से लौटने पर कोई उसे डांटने वाला या फिर उसकी फ़िक्र करने वाला मिलता है घर पे? या जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो घंटों पूरे परिवार का अस्पताल के बाहर खड़ा होना और उसका ठीक होने का इंतज़ार करने वाला जैसा कोई साथ मिलता है? ऑफिस में कुछ अनसुनी होने के बाद प्यार से उसके सर पर
हाथ फेरने वाला या उसे हौसला देने वाला होता है कोई उसके पास? नहीं ना, क्योंकि आजकल जनरेशन ये समझ ही नहीं पा रही कि जिस चीज़ से आप अपना पीछा छुड़वा रहे हो वो तो आपकी असली जड़ है। ये आपने सोचा है कि स्कूल में बच्चों से फैमिली ट्री क्यों बनवाया जाता है जब वे छोटे होते हैं? उनकी टीचर्स उन्हें एक्चुअल में क्या बता रही होती है, इसके पीछे की इम्पोर्टेंस को आपने कभी समझा है? इससे वह ये समझा रही होती है कि आपका परिवार वो पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत गहरी है। यह सिर्फ आपके मम्मी पापा तक नहीं जुड़ा है, यह बहुत वास्ट है जिसकी सिरे आप जोड़ने भी लगेंगे ना तो आपको एक उम्र लग जाएगी। आप तो इस पेड़ की सिर्फ एक टहनी है और वही टहनी आप उस पेड़ से काट देना चाहते हैं। इससे आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अगर एक पेड़ से उसकी टहनी अलग होती है तो उस टहनी का अंत में क्या अंजाम होता है। आप कहते हैं डॉक्टर को कि मुझे एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, कोई आपको समझ नहीं पा रहा, लेकिन जो आपको समझता था उन्हें तो आप कब का पीछे छोड़ आए अपनी स्पेस के लिए। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब आप उन्हें यह कहकर डांटते हैं कि हमारे परिवार में तो ये संस्कार थे ही नहीं, तुम में पता नहीं किसके गुण आ गए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वह तो कभी परिवार से मिला ही नहीं, उसने तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके साथ गुजारा है। जब भी आप उसे समय देते थे, जैसे कि मान लीजिए सैटरडे संडे अपने ऑफिस टाइम के बाद, तो आप बेस्ट पेरेंट्स बनने की कोशिश करते थे। और उस बेस्ट पेरेंट्स में बनने की कोशिश में आप या तो कभी उन्हें मूवी ले जाते थे या तो कभी मॉल, या फिर कोई ऐसा बड़ा सा टॉय दिलाकर उसे खुश कर देते थे। पर क्या आपने ये सोचा कि आपने उसे संस्कार दिए या नहीं? आपने तो उसे परिवार की इम्पोर्टेंस ही नहीं सिखाई, तो आज आप उससे क्यों वो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि वो आपको अपना टाइम दे या आपकी रिस्पेक्ट करे, जैसे आप चाहते हैं वैसा करे। और फिर वही वक्त आया जब सेम यही चीज़ हुई आपके साथ भी, कि आपके बच्चों ने आपका साथ छोड़ के अपना अलग सा बसेरा बना लिया और उन्होंने भी वही इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का सामना किया। सोच के देखिए, आपको ये नहीं लगता कि इन सब कमियों के कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेदार हैं कि आपने उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि आज वो इतने वीक पड़ गए हैं, पर अभी कुछ ज़्यादा खराब नहीं हुआ। जो लोग आज समझ जाएं, मानो उनके ज़िंदगी में कल फिर से सवेरा हो सकता है। अपने परिवार को छोड़ना नहीं, बल्कि उनके साथ रहें। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नोक झोंक तो सब में होती है। जहाँ प्यार होता है वहाँ तो नोक झोंक होगी ही, गैरों से कौन लड़ता है भला। लेकिन अब आप में से एक भी टूटेगा तो आपके साथ पूरा परिवार आपकी ढाल बन के खड़ा होगा, अकेले नहीं होंगे आप। इसलिए कभी ऐसी सिचुएशन आए कि मन में लगे कि मुझे स्पेस चाहिए तो बाहर घूम आइएगा, लेकिन एक गलत फैसले से अपनी आने वाली जनरेशन के साथ गलत मत करिएगा। बिकॉज़ आप शायद ये नहीं जानते कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी बीमारियां भारत की बीमारियों की लिस्ट में दूर तक नहीं आती। ये बीमारियां तो बाहर के देशों में पाई जाती है, क्योंकि वह बच्चे वक्त से पहले अपने आप को समझदार समझने लगते हैं और अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, और वो इमोशनल कनेक्ट जो उन्हें सही समय पर मिलना चाहिए वो उन्हें मिल नहीं पाता, तो वो इन बीमारियों के शिकार होते हैं। और आजकल ये आदत भारत में बहुत तेज़ी से फैल रही है। बच्चे बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन अपनी उम्र से अपने आप को ज़्यादा बड़ा और समझदार समझ रहे हैं। अक्सर उन मुश्किलों को दावत दे रहे हैं जो उन्हें ऐसी बीमारियों से मिलवाती हैं। बच्चों को पूरा अधिकार है कि वे अपनी बात रखें, परंतु बड़ों के अनुभवों को सुनकर और राय लेकर वे अपने अंतर मन में चल रही योजना को
एक सही दिशा और सुंदर रूप दे सकते हैं। और यह सहयोग उनका केवल अपना परिवार ही दे सकता है, वो भी बिना स्वार्थ के। आशा करती हूँ आपको मेरा ये कनेक्ट अच्छा लगा होगा, और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी लाइफ में आपके परिवार की क्या इम्पोर्टेंस है। लॉट्स ऑफ लव। राधे राधे।